अरे वाह, क्या बात है, नया मिठाई का डिब्बा आ गया हमारे पास। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। तो किस खुशी में, ये बता दो दीजिए सबको। ये मुझे अच्छा प्रॉपर्टी में जॉब मिला है, इसके लिए मैं सर को थैंक यू बोलने के लिए आया हूँ। और थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा प्रॉपर्टी में जॉब देने के लिए। मोस्ट वेलकम रितलाल। और ये हमारा यहाँ सिलसिला जो चल रहा है, ये कई वर्षों से चल रहा है, यस, है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू। आपको हमने सेवा दिया है, ठीक है, और हर एक बच्चे को ऐसा मिल रहा है, आगे भी मिलता रहेगा, इसी उम्मीद के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो मिठाई का डिब्बा खोल दिया जाए। तुम लोग क्या मुंह देख रहे हो जी? वाह, क्या बात है। फर्स्ट मैं आपको कहना था, अच्छा, ड्राई लाए, बढ़िया, थैंक यू। Proudly, I am presenting Mr. Ritlal from the previous batch, session 23-24, and उसके बाद ये पिछले साल का ही बच्चा है। तो रितलाल, मैं क्या बोलूँ, बताओ कुछ अपने बारे में, कहाँ से हो। थैंक यू फॉर सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने मुझे यहाँ एडमिशन के लिए बोला। और ये झारखंड का मैं बता रहा हूँ सबसे नंबर 1 इंस्टीट्यूट है ये झारखंड का। इससे अच्छा प्लेसमेंट और इससे अच्छा ट्रेनिंग प्लेसमेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा झारखंड में। मैं आपको हमेशा लिख के दे रहा हूँ, और इतना अच्छा कम रेंज में, कम प्राइस में, समझे। तो ये इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ हजारीबाग बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, वो होटल मैनेजमेंट के लिए, और इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता झारखंड में। और बताइए, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं बड़कागांव हजारीबाग से हूँ। मेरे यहाँ हजारीबाग से मेरा 40 किलोमीटर घर है। तो बड़कागांव, राइट? हाँ, बड़कागांव जानते हैं सब लोग। बड़कागांव गाँव कोई नहीं जानता है, बड़कागांव सबसे फेमस है। हाँ, तो रितलाल पिछले साल एडमिशन करवाए थे, और इसी उम्मीद के साथ कि सर मुझे कहीं एक अच्छा जगह प्लेसमेंट ट्रेनिंग मिलेगा। तो जो भी इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रॉमिस किया गया था, आज वो सक्सेसफुली डिलीवर किया गया है। तभी आज रितलाल हमारे सामने खड़ा होकर और आप सबको ये बात बोल पा रहे हैं कॉन्फिडेंटली कि हाँ, जो इंस्टीट्यूट ने प्रॉमिस किया था वो आपको डिलीवर किया जा रहा है। ये सर किया तो है। और फर्स्ट ऑल मैं इस टाइम जब हम कॉल किए थे सर्च करके गूगल में कि सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट कौन है, उस टाइम मैं बेंगलोर में था। मैं खुद रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, तो मैं इसलिए करना चाहता था कि एक रेस्टोरेंट में कोई हमको अच्छा लगता है, होटल में काम करना, रेस्टोरेंट में। तो मुझे इसलिए मैं सोचा कि क्यों ना अच्छा किया जाए, तो उसके लिए तो पढ़ाई करना ज़रूरी। बिना स्टडी यू कांट डू, मतलब अच्छा करने के लिए आपको पढ़ाई करना ज़रूरी है, समझे। अच्छा, वहाँ मैनर उतना बड़ा लोग गेस्ट आते हैं तो उतना पैसा देते हैं, तो इससे आप ढाबा की तरह तो उसको खाना नहीं ना दे सकते हैं आप किसी को। तो इसलिए आपको नॉलेज इम्पोर्टेंट है एवरी सेक्टर। एंड सबसे ये बात है कि उसमें आप एक मतलब आप क्या बोलते हैं सर, वो फ्यूचर नहीं था ये, इसमें सेक्रीफाइस होना, मतलब उसमें ये नहीं कि काम अभी ट्रेनिंग टाइम में मैं कर रहा हूँ तो ये हमेशा करना पड़ेगा। सिर्फ ट्रेनिंग टाइम में ही ऐसा करना पड़ता है, और सब कोई करता है उस टाइम, समझे। ऐसा नहीं कि आप ही सिर्फ कर रहे हैं और हम ही लोग किए हैं। जो उतना जीएम बना है वो भी वहीं से गुजरा है, वो, समझे। तो आपकी ट्रेनिंग कहाँ से हुई थी? द ललित गोल्फ रिजॉर्ट गोवा। द ललित गोवा से, या ओके। एंड अभी आप प्लेसमेंट के लिए कहाँ जा रहे हैं? प्लेसमेंट कहाँ हुआ है आपका? ला मेरिडियन बैंगलोर। ला मेरिडियन बैंगलोर, इट इज़ अ मैरियट ग्रुप का प्रॉपर्टी है, इट्स 5 स्टार प्रॉपर्टी, रिनाउंड प्रॉपर्टी, है ना। यस। एंड जो अच्छा, सब लोग सैलरी जानने में बहुत इच्छुक होते हैं, तो आर यू सेटिस्फाइड कि स्टार्टिंग लेवल पे जो सैलरी मिलना चाहिए यस सर, वो काफ़ी बेटर मिला है आपको? या बहुत बेटर है। आप स्टार्टिंग जिस अनुसार स्टडी है, आपका एक्सपीरियंस रहेगा, उस अनुसार से आपका बहुत अच्छा ही पैकेज है। आप स्टार्टिंग यहाँ से आपका, तो बाकी या फिर आप उस पर ट्रेनिंग मतलब एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो फिर आगे आपका हार्ड इंक्रीज हो जाएगा सैलरी में आपका। हाँ, मतलब किसी और सेक्टर में अगर आप कैरियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं एंड
आप बहुत ही ब्राइट और ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं हैं, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी और सेक्टर के मुकाबले यहाँ पर आप जो कहीं और कुछ करेंगे उससे बेटर आपको मिलेगा। यहाँ यस एक अच्छा इन्वायरमेंट में काम करने को मिलेगा। हाँ, शुरुआती 1-2 साल तो हर सेक्टर आपसे मांगता ही है सैक्रिफाइस, धीरे धीरे करेंगे तो फिर ऊपर बढ़ेंगे। ये आपका जब से आप जन्म लिए हैं, जब स्टार्टिंग जब क्लास गया होगा, आपका खा लिखने में कितना टाइम लगाए हैं वो खुद समझ सकते हैं। तो हर पैसा कमाने के लिए तो हर टाइम तो लगेगा ही ना। आप तुरंत सोचेगा कि मैं 50,000 1 लाख का महीना कमा लूँ तो तुरंत थोड़ा ना होता है। हर चीज़ में टाइम देना पड़ता है, हर डिपार्टमेंट में। आप कोई सरकारी हो या फिर आप इंजीनियर भी करेंगे, उसमें भी आपको उसमें भी टाइम देना पड़ेगा, और तभी उसमें भी सब कुछ होता है। ऐसा नहीं कि उसमें भी डायरेक्ट आपका 1 लाख से सैलरी स्टार्ट हो जाता है। सो उसमें भी इंजीनियर पढ़ने के लिए कितना पैसा लगता है आपको, आप लोग को खुद जानकारी है, आप खुद स्टूडेंट हैं तो ये सब जानते हैं, लेकिन हम लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यस सर। 5 साल अगर मैं आपको बोलूं कि 5 साल इस इंडस्ट्री में टाइम देने के बाद आप अपने आप को किस लेवल पे देखते हैं? मैं 5 साल आफ्टर 5 years आई वांट टू सी आफ्टर रेस्टोरेंट असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर के रूप में हाँ, बिकॉज स्थापित रहेंगे कहीं पर? बिकॉज मैनेजर भी एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो 5 साल में आप नहीं एफोर्ड कर पाएंगे उसमें। हम ये रियली बता रहे हैं आपको, हर चीज़ में टाइम समझना पड़ता है। बिल्कुल, देखिए काम और जल्दीबाजी का काम कुछ नहीं होता है। हाँ, आप ये समझिए कि अगर आप स्टार्टिंग कोई भी चीज करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप ही चढ़ना होता है, हाँ। सीख कर ही चढ़ सकते हैं, हाँ। राइट? अगर आप सपोज कीजिए कि एक लेट्स एन एग्जांपल की गाड़ी चलाता है कोई, और किसी को इच्छा है कि मैं भी जाके गाड़ी सीखूं, तो पहला दिन कोई अगर गया है उसके पास ना, तो उसको डायरेक्ट स्टीयरिंग पकड़ने नहीं देगा और रोड पे चलने नहीं देगा, नहीं तो कहीं गड़बड़ कर देगा। तो सेम गोज इन द लाइफ ऑल्सो, कि अगर आप ऊपर उठ रहे हैं तो काम पहले सीखते जाइए, उसके बाद भी धीरे 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 आगे बढ़ते जाइए, तब आप मजबूती के साथ उस पोजीशन पे टिक पाएंगे, खड़ा हो जाएंगे। और समझ रहे हैं, हम अपने आप को मतलब सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट बनाएंगे, तो वहाँ फिट बैठेंगे आप और सर्वाइव कर सकते हैं, है ना? यस। तो जिम्मेदारी और इतना अच्छा चीज, अपॉर्चुनिटी। सबसे बढ़िया मुझे यहाँ पे क्या लगता है कि जितने भी बच्चे हैं हमारे 18 साल 20 साल की उम्र के हैं, हाँ, क्या फर्क पड़ रहा है 10 साल मेहनत करने में? वही। 10 साल मेहनत करोगे उसका पैसा भी तुम्हें मिल रहा है। किसी को 25,000, किसी को 30,000, किसी को 28,000, राइट? 22,000, 25,000 सबको स्टार्ट हुआ है सर। अभी इस एज में बहुत अच्छा है। आपको सरकारी नौकरी करने के लिए 30 साल बिना नहीं होगा। हाँ। मैं लिख के बताता हूँ आपको, अभी उस टाइम तक आप रहिएगा तो एज अ मैनेजर आप रेस्टोरेंट तो 10 साल में जरूर होना है। हाँ, तो 10 साल में आप अगर मैनेजर रहते हैं, चाहे डायरेक्टर बनते हैं, तो आपका कहीं भी सैलरी लाखों से नीचे नहीं रहने वाला है, यस, है ना? तो इट इज ट्रू। ये चॉइसेस बच्चों की है कि तुम 10 साल आओ इधर, सरकारी बर व्यवस्था में अपने आप को पीसो, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। यहाँ मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर पूरा इंडिया का मैं इंस्टीट्यूट उठा लूँ, हमारा इंस्टीट्यूट उतना अभी नाम नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे बहुत नाम हो रहा है, और मैं पूरा इंडिया का इंस्टीट्यूट उठा लीजिए, अगर इससे बेटर प्लेसमेंट कोई दे दे तो मैं मान जाऊँगा। सब अभी मैं जब ट्रेनिंग कर रहा था तो कोलकाता से वो लोग ट्रेनिंग के लिए, जो मैं खुद से होटल में ट्रेनिंग कर रहा था, वो लोग आए थे, जिसका वो लोग का डिप्लोमा का हल्का कम करके, हाँ, फैन शर्ट को दे थोड़ा कम। डिप्लोमा का वो लोग का स्टडी का जो है फीस वो 6 लाख है। सोच लीजिए, यस। तो 6 लाख 8 लाख देने के बाद उन बच्चों को वही होटल में काम करना जो अभी हम होटल में जा रहे हैं, सब सेम ही होटल में काम करते हैं। ऐसे थोड़ा ना कि वो लोग को और ताज में ही करेगा, हार्डिस ताज करेगा, मैरियट करेगा, हयात करेगा, बहुत उसी में करेगा और थोड़ा कहीं। ठीक है, तो ये तो इंस्टीट्यूट काम कर ही रहा है। जो यहाँ का हमारा जो लोकल लोग हैं और उनकी जो पर कैपिटा इनकम है, उस पे कैसे किया जा सकता है, हम लोग उस पे काम करके ये काम कर पा रहे हैं। ये तो बहुत टफ है, बहुत टफ है ये चीज़। ठीक है, तो बस ऐसा ही समझिए कि सबको काम करना है, और बहुत सारे इंटरव्यूज आएंगे, इंटरव्यूज देना है, डरना नहीं है, इंटरव्यूज दीजिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, फेल होने से मत डरिए। हैबिट बन जाएगा उससे। हम हाँ। लोग का भी हैबिट बन गया था, डर लगता था फिर स्टार्टिंग में कि क्या होगा। फिर जब वो तो आदमी है जो क्वेश्चन पूछे, ना आया ना इसमें मेरा हम आ रहा है तो हम देंगे, नहीं आ रहा तो उससे कोई ज़बरदस्ती नहीं, क्योंकि तुम बोलना ही पड़ेगा तुमको। तो फिर वो उस चीज़ को रिमाइंड करें उसने मुझे क्या पूछा था, तो जल्दी क्वेश्चन रिमाइंड याद होता है अपना दिमाग में कि सर ये बोले थे, ये पूछे थे,
तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट इंटरव्यू में अच्छा फिर याद आ जाता है वो क्वेश्चन। और इससे बेटर इंडस्ट्री आपको क्या मिलेगा? आप समझिए कि इफ यहाँ एवरेज प्लेसमेंट तकरीबन, अगर मैं एवरेज ले लूँ तो ज़्यादा भी गया, लेकिन 20 से 25 के बीच में गया सबका। कोई 22, कोई 24, कोई 25, ऐसे करके सबका गया है, ठीक है, मंथ का। ये फर्स्ट सैलरी होगा, तो ये पैसा कंप्लीटली आपका बचने जा रहा है, क्योंकि रहना आपको मिल रहा है, खाना आपको मिल रहा है, मेडिकल आपको मिल रहा है, आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन जो खर्च होगा वो आपको मिल रहा है, लॉन्ड्री का सर्विसेज, कपड़े धुल के आपको मिलेंगे। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? और आप कोई अदर प्रोफेशन उठा लो, मुझे दिखा दो अगर फ्रेशर्स को इतना भी मिल रहा है तो बहुत दिक्कत है। अब बाहर में सबसे इम्पोर्टेंट होता है रहना और खाना, और बाहर में तो जान चला जाता है रहने खाने का। आपको अगर इन हैंड 15 दे रहा है, रहना खाना दे रहा है, तो आपको मान लीजिए आपको 35,000 दे रहा है वो, समझे? इसलिए कि इम्पोर्टेंट है रहना खाना। मतलब आप ये समझ लीजिए जो आपकी सैलरी है 20, 22, 25, समझिए उतना का आप रहना खाना भी बाहर में करते हैं, है ना? तो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस है इनको कि ये आए और हमें इन्होंने काम करने का मौका दिया और हम इनके लिए काम कर पाए हैं, और भविष्य में भी हम जुड़े रहेंगे। और जहाँ भी रहें आप, ये जहाँ भी रहें, चाहे आप लोग भी जहाँ भी जाइएगा, कनेक्टिविटी बनाकर रखिए, सो दैट हम आपको नेक्स्ट लेवल के लिए भी या उसके नेक्स्ट लेवल पे भी आपको हम अगर कहीं से मदद पहुँचा सकते हैं तो डेफिनेटली इंस्टीट्यूट हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा है। यस, ठीक है, इस चीज़ को समझिए। तो शायद यही चीज़ है कि हमने यही कमाया है कि गार्जियंस, परिवार इतना भरोसा कर रहे हैं हमारे ऊपर, है ना? तो आप मान के चलिए कि आप लोगों का भी आने वाले टाइम में आप लोगों का प्लेसमेंट तो फिर नेक्स्ट ईयर होगा, तो आप लोगों को भी अच्छा ही मिलेगा। बस पॉजिटिव रहिए, अपने आप को सेफ रखिए, कहीं किसी गड़बड़ चीज में मत पड़िए, चाहे फंसिए, बाकी सब चीज़ अच्छा होने वाला है। सो रितलाल, आपकी ज्वाइनिंग कब से है? आफ्टर दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा यू आर गोइंग टू जॉइन, राइट? यस। ओके, सो कितना बार कॉन्ग्रेचुलेसन बोलूं? बस ये रहा आपका ऑफर लेटर, Thank यू you कैन so टेक much. इट Yes. एंड हैव अ हैप्पी जर्नी। Yes, thank you.